वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अभी मार्केट में अब यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए बाज़ार को अगर हम पिछले 3 दिन से ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट का जो 24,600 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा डे चार्ट लगा और डे चार्ट को देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है। देखिए इस दिन इसने यहाँ 24,600 की नेकलाइन को तोड़ा और पिछले 2 दिन की प्राइस एक्शन की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कैंडल हमारी हैंगिंग मैन बना रही है। बट इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, इसकी क्लोजिंग को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 24,600 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं 24,600 को बुल्स यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस 24,600 को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। दूसरा अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट में 3 अगस्त को बाजार ने 24,600 के लेवल को ब्रीच किया था, राइट। उसके बाद अगर आप 4 अगस्त का देखेंगे प्राइस एक्शन ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिया बट क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई, ऊपर हुई, राइट। फिर अगले दिन आप 5 अगस्त को देखेंगे बाजार ने ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, फिर क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई, पॉजिटिव ऊपर क्लोजिंग हुई। अगर आज की सिचुएशन को देखेंगे, मार्केट देखिए फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद इसने करा क्या है, देखिए अपने 24,665 पे का एक स्विंग हाई ये रेजिस्टेंस था, इसने आज मॉर्निंग में इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया और यहाँ पे क्या बनाया इसने, डबल बॉटम बनाया। फिर दोबारा इसने ऊपर जाके डबल बॉटम बनाया। बट डबल बॉटम, ये जो आप डबल बॉटम को चेक करेंगे तो ये क्या बनाया, डबल बॉटम इसने हायर लो स्ट्रक्चर में बनाया, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को दो सेटअप समझ में आ रहे हैं। पहला सेटअप ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट 24,665 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मैं एक लॉट को बढ़ाऊंगा और एक लॉट को मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया हुआ है एक लॉट का, वो लिया है जब बाजार ने 24,645 के लेवल को, इस नेकलाइन को जब ब्रेक किया था तो यहाँ पे मैंने अपनी एक लॉट से क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक है। बट जो मेरा सेटअप बन कर रहा है, सेटअप बन रहा है मेरा 24,665 के पास। आप अगर सेटअप को देखेंगे, पहला क्या देखिए, यहाँ इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया, यहाँ पर आया, दोबारा इसने यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस किया, यहाँ पर आया। बट इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बनाया इसने, हायर लो बनाया। और पिछले 3 दिन का लो अगर चेक करेंगे, लो हमारा कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुल्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बायर तो सपोर्ट कर रहे हैं और टॉप से क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। बट बॉटम से अगेन बाजार बाउंस बैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर अभी एग्जिस्ट करते हैं, बायर बाजार को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे का ट्रेड मैं इतना अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ लेने के लिए, जब तक अपनी ये जो नेक लाइन है अपनी, कौन सी, ये 4 अगस्त के लो को जब तक बाजार ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नीचे की ट्रेड के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर इसको 24,665 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मैं 2 लॉट ऐड करूँगा, एक लॉट और ऐड करूँगा। अगर मान लो यहीं से फेल होता है तो मैंने जो ट्रेड ली है इसका मेरा एस एल है 11:10 की कैंडल का लो, मैंने यहाँ पे 24,650 से बाई किया एक लॉट और मेरा एस एल है 24,637, ठीक है। और मैं इसमें ऐड कब करूँगा, जब 24,665 के ऊपर दोबारा निकलता है। अगर 24,600 ये 11:10 की कैंडल का लो के नीचे निकल जाता है तो मैं इस एक लॉट को निकाल दूंगा और मैं पुट अटैम्प्ट करूँगा 24,604 के नीचे। 24,604 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे मैं पुट अटैम्प्ट करूँगा। कारण क्या है कि कारण देखिए यहाँ पे इसने बनाया एक सपोर्ट यहाँ पे लिया बाजार ने, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट का सपोर्ट है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो ये एक ट्रेड मेरा क्विक होगा। चलिए अब चार्ट पे बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं ट्रेड पे करता है क्या। अभी एक लॉट का ट्रेड मेरा ये दिखा रहा है। और दूसरा देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी में मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। सेटअप मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और वो भी जब 5 मिनट के चार्ट पे बने। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं सिर्फ एक कॉमन ही पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ। मैं रैंडम ट्रेड कहीं नहीं डालता, मेरा सिर्फ एक ही तरीका है ट्रेड डालने का और उसी ट्रेड पे मैं रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहा हूँ। आप बने रहिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बस देखते हैं 24,665 कैसे तोड़ता है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम एक लॉट लेंगे यहाँ पे। बने रहिए चार्ट पे, और डिपेंड भी करता है कि इसकी स्पीड कैसे है टूटने की। बने रहिए चार्ट पे आप। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो अभी इसके 24,665 के ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे इसको एक लॉट तो नहीं बढ़ाया है। कारण क्या था, देखिए मुझे थोड़ी सी स्पीड, इसके ब्रेकआउट की स्पीड में थोड़ा सा डाउट था। और दूसरा डाउट ये था कि यार देखिए यहाँ पे इसने डबल टॉप तो बनाया बट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 24,677 का है। अगर मान लो 65 पे लेते हैं तो अगला रेजिस्टेंस 24,677 पे लेगा, राइट। अगर मैं इस पे भी इसके ऊपर निकलता है तो बाय करता हूँ तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी मुझे टॉप पे थोड़ा सा ऐड करने में थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। या तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता जब इसने नेकलाइन 24,650 की तोड़ी, तब ये थोड़ी सी सेफ एंट्री थी। अब ये सेफ एंट्री नहीं है। अब ऑप्शन के चार्ट को भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 130 की मेरी बाइंग है, इसने हाई मारा है 139 और भी एक लॉट पे 500 का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है। नेट पोजीशन मेरी 1100 रुपये के प्रॉफिट में दिखा रही है। तो नट शेल में मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तो टॉप पे तो अभी मेरे को ऐड करने का, तो यहाँ पर मैं ऐड कर नहीं सकता। अब जब जरा वेट करते हैं कि 24,677 गए कल के हाई को कैसे ब्रेक करता है। और अगर पिछले 3 दिन का भी देखेंगे तो यार बाजार ने कर क्या रहा है, जब से वो ऑक्शन स्कीम लॉन्च हुई है क्या बोलते इक्विलिब्रियम प्राइस पे, वहाँ पर तब से आप देखने को हमें, मेरे को जो समझ में ये आ रहा है कि मार्केट बॉटम से बाइंग बाजार में फिनिशिंग आ रही है। देखिए 3 अगस्त को बाजार में अचानक से बाइंग आएगी 200 पॉइंट की, फिर आपकी कल आ गई,
तो ठीक है ये, और उसके बाद इंट्राडे में बाजार क्या कर रहा था कि नीचे की तरफ सेल आ रहा था। बट आज क्या हुआ है, पिछले 2 दिन से देखेंगे आज बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा 4 अगस्त को बाजार ने इंट्राडे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखाया और फिर 5 अगस्त को नीचे दिखाया। अभी प्राइस एक्शन देखिए ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। क्यों नहीं ऐड करूँगा, कारण क्या है, देखिए अभी यहाँ पे हम डे चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा कि मार्केट अभी अपने मेक और ब्रेक जोन पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यह अगर मान लो बाजार इस वाले जोन पर होता तो एक समझ में आता है कि बाजार में अपसाइड का एक स्ट्रेंथ बची हुई है, ऊपर की तरफ निकलेगी। मार्केट ऑलरेडी अपने नेक लाइन पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से मेक और ब्रेक है। देखिए इसने ऑलरेडी यहाँ पे 3 अगस्त को ब्रेकआउट दिया, बट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसको फर्दर निकलने के लिए कम से कम नहीं तो 24,774 को ब्रेक करना पड़ेगा। जब बाजार में 24,774 टूटेगा तब पॉसिबिलिटी है कि बाजार में एक मोमेंटम हमें फिर यहाँ पे बाजार अपना ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। अभी क्या है कि बाजार ने देखिए वन वे ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट को। और हमारी जो पोजीशन अभी यहाँ पे 10 पॉइंट का हमें गेन दिखा रहा है। अब देखिए मार्केट मान के चलिए, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि बाजार यहाँ से कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ निकलता है और मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई है, क्यों, थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है अब साइड पे क्वांटिटी को ऐड करने का। तो इस सिचुएशन में हमें क्या दो चीज़ हो सकती है। या तो अगर मैं ऐड करता तो प्राइस एक्शन रिवर्स करेगा, तो फिर मुझे डीप पैसा ना लेके वहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मारना पड़ेगा। फिर हो सकता है प्राइस एक्शन वहाँ से अपनी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में चले, राइट। बट अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया और बाजार यहाँ से ट्रेंड की कंटिन्यूएशन बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा ना दोस्तों, तो हमें मूव और अच्छा दे सकता है। हो सकता है कि ये 10 पॉइंट की जगह यहाँ पे हमें 140 की जगह हमारा 230 चले जाए, या 180 चले जाए। जो प्रॉफिट हमारा 2 लॉट में बन सकता है वो 1 लॉट में बनेगा। हमें प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, ना कि ये कि हमें छोटा मिल रहा है बड़ा मिल रहा है। हमें कंसिस्टेंसी पे बिलीव करना है कि हम हर बार अपने सेटअप पे ट्रेड करें। जैसे कि यहाँ पे अपने सेटअप पे ट्रेड किया, ये नेकलाइन को ब्रेक किया इसने, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक ना करके नीचे ब्रेक करता तो फिर मैं नीचे पुट लेता 24,605 पे 1 लॉट की। बट अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कल के लो के, अगर मान लो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है कल के लो के पास, फिर ऊपर निकलता है, तो फिर ये थोड़ा सा और अच्छा मूव दे सकता है। देखते हैं करता है क्या है। ये हमारी पोजीशन यहाँ पे लगी हुई है। मैं आजकल क्या है कि वीडियो में नए चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है वीडियो। देखिए लर्निंग है सिर्फ। आप बार ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ आज के हाई को ब्रेक कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ मैंने कितने बजे ट्रेड लिया था। देखिए मैंने 11:12 पे ट्रेड लिया है। 11:12 पे ट्रेड लेने का मतलब है इस वाली कैंडल पे, 11:10 बजे वाली कैंडल पे। और यहाँ पे ऑप्शन की एंट्री देखेंगे, मेरे को यहाँ पे 786 यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। बट ये है कि मूवमेंट बहुत स्लो है, कुछ इतना बेटर करता नहीं है, मूवमेंट स्लो हो ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए ऑप्शन जो मूव करता है वो तो इंटरेस्ट पे मूव करता है। जितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी, उतना तेज़ी से मूव करेगा। जितनी कम कॉल राइटिंग होगी उतना स्लो मूव करेगा। सिक्स 7 को। लेकिन हाँ अगर ये यहाँ से बाजार रिवर्स होता है तो इसमें से मैं कुछ तो प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, मैं इसको पूरा ज़ीरो नहीं करूँगा, वो तो नहीं करने वाला। तो देखिए किया भी मैंने वही। जैसे इस ट्रेड ने वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके जब नीचे आया तो मैंने इसमें यहाँ पर 11:22-12 पे ट्रेड लिया, 11:36 पे मैंने एग्जिट लेके इसमें मात्र 126 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। देखिए मैटर यहाँ पे 126 रुपये प्रॉफिट नहीं करता। मैटर ये करता है कि ट्रेड हमने अपनी कंडीशन पे लिया, यस। अब उसके बाद वो ट्रेड हमारे टारगेट के एरिया के पास जा रहा है। अगर टारगेट एरिया के पास जाके वहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है या प्राइजेशन देख के मुझे लगता है कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो वहाँ पे होल्ड करते हैं हम अपने कॉस्ट तक। अगर हाँ कॉस्ट के नीचे भी निकल जाता और फिर मैं लॉस बुक करता, तो वो हमारी क्या होती है, बैड ट्रेडिंग हैबिट्स होती है। और गुड ट्रेडिंग हैबिट्स क्या है? गुड ट्रेडिंग हैबिट्स हमारी ये थी कि भैया पहला तो अपने सेटअप पे ट्रेड लिया, राइट। प्राइस एक्शन बना, हमने सेटअप पे ट्रेड लिया, रिस्क वर्ड हमारा फेवरेबल था। यहाँ से प्राइस एक्शन है वन वे हमारे टारगेट के जोन के पास आया, राइट। जब 11:30 की बेरिश कैंडल बनी और यहाँ तक मैंने पूरा होल्ड किया। अब मेरा यह व्यू ये था कि अगर 11:30 की बेरिश कैंडल के नीचे यहाँ पे जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है इसने, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई कहाँ पर है? वो बनाई है अपने रेजिस्टेंस जोन पर। जैसे कि आप यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन हमारा कौन सा था? 24,675 का, राइट। जैसे इसने यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई, अपने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई अपने रेजिस्टेंस जोन पर, यहाँ पे मैंने अच्छा होता नहीं निकला है तो हमने कॉस्ट पे एग्जिट लिया। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या माइंडसेट पॉजिटिव है, हम अगली ट्रेड का वेट कर सकते हैं। अगली ट्रेड हमारी कौन सी बनती है? देखिए अब यहाँ पे मेरे पास 2 ट्रेड है, मेरे पास सिंपल अवेलेबल है। पहली ट्रेड क्या?
पहली ट्रेड है मार्केट जब अगर बाजार 24,677 के ऊपर निकलता है, मैं तो चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन पहले थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर बाजार 677 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं पहली एंट्री मैं यहाँ पे लूँगा, राइट, पहला कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे लूँगा। अगर मान लो 670 को ब्रेक नहीं करता, बाजार यहाँ से नीचे आता है और 24,604 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं पुट लूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे लिए 2 ट्रेड बन चुकी हैं। अब उसके लिए मेरे को क्या करना है, बस वेट करना है कि 24,677 ऊपर की तरफ तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है, वहाँ पे मेरे को 1 लॉट लेना है या 2 लॉट लेना है। उसी तरह अगर बाजार 24,604 को नीचे, ये जो डबल बॉटम बना हुआ है 604 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो मुझे यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि मुझे 1 लॉट लेना है या 2 लॉट लेना है। एक चीज़ तो फिक्स है कि अगर 677 ऊपर की तरफ तोड़ेगा, ये जो सेटअप बना हुआ है यहाँ पे 515 के प्रॉफिट में मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। देखिए मैं वहाँ पे नहीं निकलता तो देखिए मेरा एसएल खा जाता ना, 127 रुपये आ गया। अब इसको प्रीमियम को चेक किया, देखिए पूरा नीचे आ गया। अभी कॉस्ट मेरी 130 की थी, आ जाता और फिर पैनिक क्रिएट होता दिमाग में फालतू का। उससे बचने के लिए हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। प्रॉफिट तो हमारा बनेगा ही बनेगा, बस हमें प्रोसेस फॉलो करना है। अब बने रहिए मेरे साथ। अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन जैसे कि हमें देख सकते हैं, ये हमारा कप आया, ये हमारा हैंडल बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे इसको और इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्या है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब वोलेटिलिटी कम हो रही है। अब इस पैटर्न के हिसाब से तो देखा जाए तो बाजार को ऊपर की तरफ ब्रेक करके बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम ऊपर की तरफ देना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी कितनी थी, प्राइस एक्शन नीचे आया फिर ऊपर चले गया, बट प्राइस एक्शन फिर नीचे आया बट ऊपर चले गए, बट रेंज क्या है, छोटी है। तो हमारा क्या है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, वोलेटिलिटी कम हो गई है। तो मतलब क्या है कि बुलिश साइन है। इस किस चीज़ का साइन है, ये बुलिश साइन है, स्ट्रेंथ का साइन है कि अब बाजार को नीचे जाने के लिए ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ रहा। अब नीचे रिट्रेस कर रहा है बट कम पॉइंट से रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट से रिट्रेस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। तो बस हमें देखना क्या है कि इसको 677 ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे 2 लॉट के साथ। अगर नीचे तोड़ेगा तो 1 लॉट से हम पुट अटेम्प्ट करेंगे मौखिक मोमेंटम के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी टेक्निकल एनालिसिस का कौन सा कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कप एंड हैंडल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का डिस्कशन किया। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जिस तरह हम रबड़ को बहुत तेज़ी से खींचते हैं फिर धीरे 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 अपनी तरफ लाएंगे तो जो उसकी लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो उसी तरह आप यहाँ पे मान के चलिए कि देखिए बाजार ने नीचे आया बहुत बड़ी रेंज के साथ, दोबारा आया, रेंज छोटी बन गई। तो जब रेंज छोटी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है, यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। तो हमें बायर की तरफ यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। चलिए बनी रहिए आप मेरे साथ। देखिए दोस्तों, बाजार ने आपका ना तो ऊपर 24,678 ऊपर की तरफ तोड़ा, ना ही बाजार ने 24,604 नीचे की तरफ तोड़ा। अब अगर आप मेरी ऑर्डर बुक को देखेंगे तो 11:36 पे जो मैंने ट्रेड से एग्जिट बनाया था उसके बाद से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। कारण क्या था कि मैं यहाँ पे बाजार का वेट कर रहा था। अगर बाजार 24,678 ऊपर तोड़ता तो मैं कॉल बाय करता और 24,604 नीचे तोड़ता तो मैं पुट बाय करता। बट इवेंचुअली इसने 11 साढ़े 11 बजे के बाद कुछ नहीं किया। बाजार कंप्लीटली एक 80 पॉइंट की रेंज में साइडवेज रहा, कंप्लीट साइडवेज रहा। देखिए साइडवेज की पहचान क्या होती है कि अगर प्रीवियस डे कोई बाजार में बड़ा मूव आया है और अगले दिन बाजार उसके हाई और लो के अंदर ट्रेड करता है और सब्जेक्ट टू इन ट्रेंडिंग मूव ना हो तो, और हॉरिजॉन्टल में और ट्रेंडिंग मूव ना हो तो उस सिचुएशन में मार्केट की पॉसिबिलिटी रहती है कि 90% केस में साइडवेज रहेगा, जैसे कि आज ही हुआ। इसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। देखिए अब मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। कारण क्या, देखिए 3:10 हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से 604 नीचे तोड़ता है या 678 ऊपर तोड़ता है 1 2 3 4 मिनट के अंदर अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। इसका रीज़न क्या है कि देखिए अगर मान लो वो ट्रेड लेता हो, ट्रेड फेक हो गया, तो सुबह से जो मेहनत करके हमने यहाँ पे 500 डिसिप्लिन के साथ 500 रुपये के प्रॉफिट को बचा के रखा है, ये सारा फिर जीरो हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट ट्रेड लेना नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ अपने डिसिप्लिन के साथ जो प्रॉफिट बनाया उसको घर लेके जाना। सब्जेक्ट टू जो प्रॉफिट हमने बनाया वो सही कंडीशन पे बनाया है, ठीक है दोस्तों। अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया, साइडवेज था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।